हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय कुमार राजपूत और ओमेगा क्लासेस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सिमिलैरिटी और सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, जिसको मराठी या हिंदी में बोला जाता है समरूपता। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर का पहला पॉइंट है हमारा द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स। ठीक है, रेशो का मीनिंग हमें मालूम होना चाहिए। रेशो मतलब मराठी में जिसको बोलते हैं गुणोत्तर। ठीक है, वो गुणोत्तर क्या होता है या रेशो क्या होता है वो हमें मालूम होना चाहिए। और जो एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, सॉरी, जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो किसी ट्राइंगल का बेस और उसका जो हाइट है उनका मल्टीप्लिकेशन करो और उसका आधा कर दो तो आपको क्या हो जाएगा, उस ट्राइंगल का एरिया मिल जाएगा। और रेशो मतलब क्या, रेशो सिंगुलर क्वांटिटी नहीं है, रेशो डब्ल्यू मतलब दो चीजों के बीच में रेशो निकाला जाता है। तो इसलिए हमें कितने ट्राइंगल्स लगेंगे, दो लगेंगे। इस ट्राइंगल का एरिया अपॉन इस ट्राइंगल का एरिया मतलब क्या, दो ट्राइंगल के एरियाज का क्या निकालना, रेशो निकालना। ठीक है, और ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला है ए वाला। तो अभी क्या है, फर्स्ट टॉपिक में हमें दिए हैं दो ट्राइंगल्स दिए हैं। ठीक है, एक ट्राइंगल है ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल है ट्राइंगल पी क्यू आर। इन दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो हमें निकालना है। ठीक है, तो देखो ये फॉर्मूला हमें मालूम है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो फर्स्ट जो ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी। उसमें देखो बेस कौन है, बेस है बीसी, जिसको मराठी में बोलते हैं पाया। ठीक है, और जो हाइट है वो हाइट कौन है, हाइट मतलब परपेंडिकुलर, लंब जिसको मराठी में बोलते हैं, हाइट है परपेंडिकुलर कौन सा, ए। ठीक है, दूसरा हो गया ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल कौन सा हो गया, पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर। इस ट्राइंगल में बेस कौन है, तो बेस है इसका क्यू आर, और हाइट जो है, हाइट क्या है इसकी, जो परपेंडिकुलर है पी एस। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें एरियाज का रेशो निकालना है, दो ट्राइंगल के एरियाज का रेशो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल पहला वाला है ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। इसको निकालना मतलब दो ट्राइंगल के एरियाज का रेशियो निकालना। ठीक है, तो देखो ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला हमें मालूम है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ, पहले ट्राइंगल का बेस है BC, पहले ट्राइंगल का हाइट है AD अपॉन हाफ, दूसरे ट्राइंगल का बेस है QR इंटू दूसरे ट्राइंगल का हाइट है PS और हाफ PS। क्या हो जाएगा, चेक करो, हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा। BC जो है पहले ट्राइंगल का बेस है, मैं क्या करता हूँ BC को B1 मान लेता हूँ, मतलब पहले ट्राइंगल का बेस। उसके बाद में जो AD है, AD मतलब पहले ट्राइंगल की हाइट। ठीक है, और QR जो है वो दूसरे ट्राइंगल का बेस, तो मैं इस दूसरे ट्राइंगल का बेस मतलब B2 मान लेता हूँ, और PS जो है वो दूसरे ट्राइंगल की हाइट है, इसलिए इसको दूसरे ट्राइंगल की हाइट मतलब H2 मान लेता हूँ। तो इनकी वैल्यू में कैसे, देखो हाफ हाफ कट हो गया, तो BC को मैं कैसे लिख सकता हूँ, B1 इंटू AD को कैसे लिख सकता हूँ मैं, H1 अपॉन सिमिलरली B2 इंटू H2। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो गया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR हो गया। ठीक है, तो इससे एक स्टेटमेंट बनता है, जो स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ता है। मैं बोलता हूँ वो स्टेटमेंट, वो क्या है, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ, रेशियो मतलब ये लाइन। ठीक है, रेशियो मतलब क्या ध्यान में रखो, ये लाइन। द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ बेस एंड हाइट्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स। करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स मतलब जो ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो हमें निकालना है। तो पहले ट्राइंगल का बेस इंटू हाइट का प्रोडक्ट करो अपॉन दूसरे ट्राइंगल का बेस इंटू हाइट का प्रोडक्ट करो, उनका रेशियो जो आएगा वही रेशियो क्या आएगा, तुम्हारा दो ट्राइंगल्स का एरियाज का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, वो स्टेटमेंट क्या है, वो स्टेटमेंट है
the ratio of areas of two triangles is equal to the ratio of product of bases and heights of corresponding triangles। ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट आपको भूलना नहीं है। दो ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो इज इक्वल टू किसका रेशियो इज इक्वल टू द रेशियो किसका रेशियो प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, किसका किसका बेसेस एंड हाइट्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि दो ट्राइंगल्स का एरियाज का रेशियो कैसे निकालते हैं। अभी इसमें ये अगर समझ में आया है तो इसमें ही आगे कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशंस हम पढ़ेंगे। कंडीशंस खत्म होने के बाद एक्सरसाइज 1.1 चालू करें। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि दो ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो कैसे निकालते हैं। उसके बाद में उसमें हमारा फर्स्ट कंडीशन है कि अगर हमें दो ट्राइंगल्स दिए हैं और दोनों ट्राइंगल्स की हाइट्स इक्वल है, दोनों ट्राइंगल्स की क्या इक्वल है, हाइट्स इक्वल है, तो रेशियो में क्या चेंज होगा वो हमें निकालना है। बहुत ही आसान है। देखो दो ट्राइंगल्स दिए, कंडीशन क्या है फर्स्ट, इफ हाइट्स आर इक्वल, दोनों ट्राइंगल्स की हाइट्स इक्वल है। तो देखो यहाँ पे दो ट्राइंगल्स दिए हैं, एक है ट्राइंगल ABC, दूसरा है ट्राइंगल PQR, और उन दोनों में क्या है, जो जितना AD जितना हाइट है उतना ही हाइट क्या है PS है। मतलब क्या, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR जो हाइट है, हाइट AD जो है ये वाली हाइट इज इक्वल टू हाइट कौन सी वाली, ये जो PS हाइट है, ये दोनों हाइट्स क्या है इक्वल है। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है कंडीशन में, इफ हाइट्स ऑफ द बोथ ट्राइंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो हमें वापस क्या निकालना है, इसका इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, उसके बाद में इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है और दोनों एरियाज का क्या ले लेना है, रेशो ले लेना है। तो क्या फर्क पड़ेगा वो हमें देखना है। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे। हमें क्या है, हमारे पास देखो मालूम है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू, देखो क्या था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिखते थे, नीचे भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिखते थे, हाफ हाफ कट हो जाता था, तो फाइनली क्या बचता था, बेस इंटू हाइट पहले ट्राइंगल का अपॉन बेस इंटू हाइट कौन से ट्राइंगल का, दूसरे ट्राइंगल का। तो चलिए फर्स्ट ट्राइंगल का बेस मान लेते हैं B1, क्या मान लेते हैं B1, और हाइट मान लेते हैं H1, इसका बेस मान लेते हैं B2, हाइट मान लेते हैं H2। तो देखो क्या हो जाएगा, इधर लिखता हूं मैं B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। लेकिन अगर ठीक से देखेंगे H1 AD मतलब क्या, H1 है, और PS मतलब क्या, H2 है। H1 देयरफॉर इधर ही लिख सकता हूं मैं, H1 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, H2। अगर H1 और H2 इक्वल है तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं बट H1 इज इक्वल टू H2, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू H1 H2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और नीचे क्या आ जाएगा, सिर्फ B1 अपॉन B2। समझ में आ रहा है, H1 H2 कैंसिल हो जाएंगे। देयरफॉर स्टेटमेंट क्या बनेगा, देयरफॉर द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल हाइट्स, मतलब ऐसे दो ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो जिनकी हाइट्स क्या है, इक्वल है, वो क्या होगा, इज इक्वल टू द, अभी क्या बचेगा, किसका रेशियो बचा, सिर्फ बेस का, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग बेसेस। क्योंकि क्या, हाइट इक्वल होने की वजह से हाइट्स क्या हो गई, कैंसिल हो गई,
तो इसका हिंदी में मीनिंग क्या होता है, अगर आपको दो ट्राइंगल्स दिए हैं, दो ट्राइंगल्स की हाइट्स इक्वल है और आपको बोला है कि दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशो निकालो, तो आप देख लेना अगर हाइट इक्वल है तो दोनों ट्राइंगल के एरियाज का रेशो कैसे निकलेगा, पहले ट्राइंगल का बेस अपॉन दूसरे ट्राइंगल का बेस, क्योंकि हाइट तो ऐसे भी कैंसिल हो जाना है। ठीक है, तो ये ट्रिक आप याद रखना, अगर दोनों ट्राइंगल्स की हाइट इक्वल हो तो दोनों ट्राइंगल के एरियाज का रेशो किसके इक्वल में रहेगा, दोनों ट्राइंगल के बेस के रेशो के इक्वल रहेगा। ठीक है, अभी हम देखेंगे कंडीशन 2 जिसमें बेसेस इक्वल होंगे। ठीक दोस्तों, अगला कंडीशन है हमारा, अगर दो ट्राइंगल्स दिए हैं और दोनों के बेसेस क्या हो, इक्वल हो, दोनों के बेसेस क्या हो, इक्वल हो, तो उन दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशो कैसे निकलेगा। तो देखो एक डायग्राम दिया है, इसमें दो ट्राइंगल्स है, एक ट्राइंगल है ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल है ए बी और पी। ठीक है, तो उसमें देखो क्या है, वापस में दोबारा नाम बोलता हूं, देखो ए बी सी, इस ट्राइंगल का बेस कौन सा हो गया, ए बी। ओके, उसके बाद में मैं दूसरा ट्राइंगल बोलता हूं ए बी पी, वापस फिर से इस ट्राइंगल का बेस क्या हो गया, ए बी हो गया। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या सेम हो गया, क्या सेम हो गया, बेस सेम हो गया। इन दोनों ट्राइंगल्स का क्या सेम है, बेस सेम है। तो ऐसी सिचुएशंस में अगर हम दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो निकालेंगे तो वो के से निकलेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये जो बेस है इसको बी बोल देते हैं, बेस को किससे डिनोट कर देते हैं, बी से। और यहाँ पे हाइट देखो दो है, एक हाइट है सी डी और दूसरा हाइट है पी क्यू। सी डी हाइट जो है उसको मैं h1 बोल देता हूँ और इसको मैं बोल देता हूँ h2। ठीक है, अभी हमें मालूम है क्या है, एरिया रेशियो निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और उसी करस्पॉन्डेंस में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी। तो क्या आ जाएगा, बेस इंटू हाइट हमें मालूम है, तो पहले ट्रायंगल का बेस इंटू हाइट निकालो। तो पहले ट्रायंगल का बेस है बी, हाइट है h1, बेस बी हाइट h1 अपॉन दूसरे ट्रायंगल का बेस वापस क्या, बी कॉमन और हाइट क्या हो गया h2। तो बी बी कट हो जाएगा और h1 अपॉन h2। ठीक है, तो देखो अभी क्या आया, इस पे से डायरेक्ट स्टेटमेंट बन जाएगा कि इफ द bases of two triangles are equal, then the ratio of two triangles is equal to the ratio of क्या है वो, करस्पॉन्डिंग हाइट्स। अगर दो ट्राइंगल्स के हमें एरियाज का रेशियो निकालना है और उन दो ट्राइंगल्स के बेसिस अगर सेम हो तो दो ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो मतलब किनका रेशियो, जो दो ट्राइंगल्स है उसकी हाइट्स का, करस्पॉन्डिंग हाइट्स का रेशियो। तो ठीक है, हमने अब पहले ने देखा कि क्या था, अगर दो ट्राइंगल्स दिए हैं, हाइट अलग है, बेस अलग है, तो रेशियो कैसे आता था, पहले ट्राइंगल का हाइट इंटू बेस करो अपॉन दूसरे ट्राइंगल का हाइट इंटू बेस करो। वापस दूसरी बार में हमने क्या देखा, कंडीशन फर्स्ट में कि अगर हाइट्स इक्वल हो, हाइट्स अगर इक्वल हो तो जो बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट रहता था, हाइट कैंसिल हो जाता था, बेस अपॉन बेस। दूसरी कंडीशन में हमने देखा कि अगर बेस इक्वल है तो एरिया जो आएगा या फिर रेशियो जो आएगा एरियाज का वो कैसे आएगा, दो हाइट जो है दोनों ट्राइंगल्स की, उन हाइट्स का रेशियो मतलब इसका रेशियो, एरियाज का रेशियो। लेकिन अगर समझो कुछ दो ट्राइंगल्स है, दो ट्राइंगल्स के बेस भी इक्वल है और हाइट भी इक्वल है। मान लो ये ट्राइंगल है, छोटा सा निकाल दो मैं, ए बी सी, ठीक है, और दूसरा सेम ट्राइंगल है, सेम है, मान के चलो पी क्यू आर। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल्स के बेस भी इक्वल है, हाइट भी इक्वल है। मान लो बेस भी इक्वल है, मान लो ये बी है, ये एच है, इसका भी बी है, इसका भी हाइट एच है, दोनों का बेस भी सेम है, ये 4 मीटर है तो ये भी 4 मीटर है बेस, हाइट है 10 मीटर है तो इसका भी हाइट कितना मीटर है, 10 मीटर। अगर ऐसा रहा तो देखो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, क्या आ जाएगा, बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट, पहले का दूसरे का। चलो मैं इसको b1 h1 b2 h2 लिख लेता हूँ स्टार्टिंग में। लेकिन b1 और b2 दोनों सेम है, b1 और b2 दोनों सेम है, h1 और h2 दोनों भी सेम है।
तो H1 H2 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और B1 B2 दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, बराबर है। बट B1 इज इक्वल टू B2, H1 इज इक्वल टू A2। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR क्या आएगा, सब कैंसिल होके 1 आ जाएगा, और 1 को क्या बोलते हैं हम, 1:1 लिख सकते हैं। तो इसमें और अलग से एक स्टेटमेंट बनेगा, वो स्टेटमेंट क्या बनेगा, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल बेसिस and equal height is 1:1। ये स्टेटमेंट ध्यान में रखना। अगर दो ट्राइंगल्स है, उन दोनों ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग बेसिस भी सेम है और दोनों ट्राइंगल्स की हाइट भी सेम है, तो उनके दो ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो कितना आएगा, 1:1। मतलब दोनों ट्राइंगल्स का एरिया कितना आएंगे, सेम आएंगे। करेक्ट है। तो ये स्टेटमेंट जो लिख रहे हैं हम, ये वाले जो स्टेटमेंट्स है, वो स्टेटमेंट्स आपको याद रखने हैं, वो स्टेटमेंट्स आपको एग्जाम्पल सॉल्व करते वक्त लिखना है, उनको मार्क्स है। ठीक है, कहाँ पे स्टेटमेंट लिखना है, कहाँ पे नहीं लिखना है, मैं आपको एक्सरसाइज सॉल्व करते वक्त बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.1। दोस्तों प्रैक्टिस सेट 1.1 का फर्स्ट एग्जाम्पल है, देखो क्या है, अ ट्राइंगल हैज बेस 9 एंड हाइट 5, ठीक है 5 है। अनदर ट्राइंगल has base 10 and height 6, find the ratio of areas of triangles। देखो इसमें दो ट्राइंगल्स दिए हैं, पहला ट्राइंगल जो दिया है उसका बेस है 9 और हाइट है 5, दूसरा ट्राइंगल जो दिया है उसका जो बेस है वो 10 है 6 है। ठीक है, उन दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो हमें निकालना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखो इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया है, फर्स्ट ट्राइंगल, ठीक है, उसका जो बेस है मान लेते हैं क्या, B1 बोलते हैं, पहले ट्राइंगल के बेस को B1 लिखते हैं, वो कितना है 9, हाइट जो है उसको लिखते हैं H1, वो कितना है 5। ठीक है, अभी क्या करेंगे, हम लिखेंगे सेकंड ट्राइंगल। सेकंड ट्राइंगल के लिए सेकंड ट्राइंगल, उसका बेस दिया है उन्होंने B2 मानेंगे, सेकंड ट्राइंगल का बेस है, तो B2 है 10, और दूसरे ट्राइंगल का जो हाइट है उसको लिखेंगे हम H2, और वो कितना दिया है 6। ठीक है, यहां तक तो हो गया। हमें अभी फॉर्मूला या फिर जो नॉलेज है हमारा वो मालूम होना चाहिए। उसमें क्या है कि द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स, करेक्ट है, वो कैसे निकालेंगे, हमें मालूम है फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अपॉन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ हाफ कट हो जाता है और बचता क्या है, B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2, करेक्ट है। तो इसमें अगर हम वैल्यूज पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो रेशो क्या हो जाएगा, रेशो इज इक्वल टू B1 कितना है 9, H1 कितना है 5 अपॉन B2 कितना है 10 इंटू क्या हो जाएगा 6। अगर इसको सॉल्व करेंगे हम तो देखो 9 5 45 अपॉन ये आ जाएगा 60, तो 45 और 60 दोनों को 15 से डिवाइड कर सकते हैं। 15 3 45, 15 4 60। तो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल क्या आ गया, तो रेशियो आ गया। जो हमें आंसर चाहिए वो आंसर क्या है, आंसर है 3/4, मतलब 3:4। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। हाँ, इधर आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, इधर आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। आप कौन सा स्टेटमेंट लिखोगे, आप ये वाला स्टेटमेंट लिखोगे कि द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग बेसेस एंड हाइट्स, जो हमने पहले लिखा था। ठीक है, वो वाला स्टेटमेंट आपको इधर लिखना पड़ेगा। करेक्ट है। उसके बाद में इस तरह से इसको सॉल्व करो, आसानी से 2 मार्क्स आपको इसके मिल जाएंगे। ठीक है, अभी हम लेंगे सेकंड क्वेश्चन। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन दिया है, उसमें क्या दिया है देखो, इन फिगर, ये फिगर दी हुई है, इसमें क्या BC इज परपेंडिकुलर टू AB। ये जो BC है इस AB पे क्या है, परपेंडिकुलर है। उसी तरह से AD परपेंडिकुलर टू AB।
ये जो AD है इस AB पे वापस क्या है, परपेंडिकुलर है, और हमें दे के रखे हैं कुछ वैल्यूज। AD इज इक्वल टू 8, तो AD जो है वो 8 है। उसके बाद में BC जो है, BC इज इक्वल टू क्या है, 4 है। तो फाइंड रेशो निकालना है, किसका रेशो निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ABC ट्राइंगल का एरिया, मतलब ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया अपॉन नीचे वाले ट्राइंगल का एरिया, इनका रेशो निकालना है। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करना है, इसको पहले सॉल्व करने थे, गिवन लिखना है। सबसे पहले क्या लिखो, इसका गिवन, और गिवन में क्या दिखा, जो दिया हुआ है। डायग्राम तो निकालना ही है आपको, डायग्राम निकालना पड़ेगा, ठीक है, डायग्राम निकाल लेना। उसके बाद में गिवन में कहाँ तक लिखना, गिवन में जो दिया है वहां तक इतना डेटा कितना आएगा, गिवन में आएगा। ठीक है, इतना डेटा गिवन में लिख लो। गिवन में लिखने के बाद में लिखेंगे टू फाइंड, क्या फाइंड करना है हमें, जो फाइंड करना है वो लिखो। क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB। ठीक है, इसके बाद में देखो क्या करना है, इसके बाद में क्या करना है, आपको जो निकालना है उसके लिए नॉलेज यूज करो। ठीक है, वो क्या होता है, देखो इसमें दो ट्राइंगल हैं, एक ट्राइंगल है ABC और दूसरा ट्राइंगल ADB। तो मैं फॉर ट्राइंगल ABC, बेस क्या है, बेस है इसका AB, ठीक है, और हाइट है इसका, बेस इज इक्वल टू AB, और हाइट है इसका BC। ठीक है, और वो कितना है, 4 है। यहाँ तक हो गया। उसके बाद में दूसरा ट्राइंगल है, दूसरा ट्राइंगल जो है फॉर ट्राइंगल कौन सा दिया है, ADB, उसके लिए लिखेंगे बेस क्या है AB, और हाइट क्या है, इसका हाइट है AD, जो के देके रखा है हमें 8। ठीक है, इसके बाद में आपको एक स्टेटमेंट लिखना है। आपको क्या लिखना है, इसके नीचे एक स्टेटमेंट। वो स्टेटमेंट क्या लिखना है, वही कि जो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द बेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। करेक्ट है, वो लिखना है। या फिर आप थोड़ा सा और आगे जाके दूसरा स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हो। अगर ये नहीं लिखना है तो दूसरा तरीका भी अभी बताता हूँ। इसमें अगर देखोगे आप, इसमें अगर देखोगे तो क्या दिखेगा आपको, फॉर बोथ ट्राइंगल्स द बेसेस आर इक्वल। अगर आप ठीक से देखोगे तो पहले ट्राइंगल का बेस है AB और दूसरे ट्राइंगल का बेस भी है AB। तो इसमें क्या है, इसमें है कि दोनों ट्राइंगल्स के बेसिस क्या है, इक्वल है। तो जो सेकंड कंडीशन जो हमने देखा था उसमें स्टेटमेंट लिखा था, उसमें कौन सा स्टेटमेंट लिखा था, वो स्टेटमेंट लिखा था हमने कि इफ टू ट्राइंगल्स हैव सेम बेसिस और इक्वल बेसिस, then ratio of areas of triangles is equal to the ratio of corresponding heights। ये वाला स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा। ज्यादा स्टेटमेंट्स नहीं है, 3 ही है, तीनों एकदम अच्छे से लिखना। ये स्टेटमेंट आप लिखोगे, उसके बाद में डायरेक्ट आंसर लिख पाओगे आप। Therefore, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB, इन दोनों में बेस सेम है, तो बेस अगर सेम रहेंगे तो क्या होगा, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग हाइट। तो पहला हाइट है क्या है, पहले का हाइट BC है और दूसरे का हाइट क्या है, AD है। BC कितने देकर रखा है हमें, 4, और AD कितना देकर रखा है, 8। दोनों को 4 से दे दो, आंसर आ जाएगा 1/2। Therefore, फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम लेंगे थर्ड वाला क्वेश्चन। तो थर्ड वाला क्वेश्चन दिया है हमें, देखो क्या है, ये डायग्राम है, उसमें क्या बताया है, PS इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट RQ। PS is perpendicular to segment RQ।
उन्होंने ऐसा नहीं बोला है कि पीएस जो है वो आरएस पे परपेंडिकुलर नहीं बोला है, न्यूमेरिकल ठीक से पढ़ना, आरक्यू पे परपेंडिकुलर है। तो अभी तक आपको समझ गया होगा। देखो 9th में हम क्या करते थे, कोई भी सेगमेंट होता था उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इसमें क्या किया है, इस आरक्यू सेगमेंट को एक्सटेंड करके उस पे हमने क्या पुट किया है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है जिसका नाम है पीएस। मतलब क्या है, यहां से आरक्यू से इस पॉइंट पी का जो परपेंडिकुलर हाइट है वो कितना है, पीएस जितना है। ठीक है, वो हो गया। उसके बाद में सेगमेंट न्यूमेरिकल मैंने ठीक से लिखा नहीं, ठीक से लिखता हूं मैं। उसमें दिया है सेगमेंट क्यूटी, सेगमेंट क्यूटी का है, सेगमेंट क्यूटी परपेंडिकुलर टू पीआर। ये जो क्यूटी सेगमेंट है इस पीआर पे क्या है, परपेंडिकुलर है, वो हमें दिख ही रहा है। ठीक है, उसके बाद में क्या है, आर क्यू इज इक्वल टू 6 दे के रखा है, आर क्यू कितना दे के रखा है, 6 दे के रखा है। उसके बाद में पीआर जो है ये पूरा जो है वो कितना दे के रखा है, 12 दे के रखा है। देन फाइंड क्यूटी, देन फाइंड क्यूटी, ये निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, पीएस भी दे के रखा है हमें, पीएस दे के रखा है 6 सॉरी। तो देखो कैसे निकालेंगे इसको। इसमें हमें दो ट्राइंगल्स नहीं दिए हैं, कहाँ पे भी हमें दो ट्राइंगल्स का जिक्र नहीं है। तो हमें ऐसा क्या करना होगा कि हमें किसकी वैल्यू मिल जाए, क्यूटी की वैल्यू मिल जाए। तो यहाँ पे ठीक से देखो, यहाँ पे ठीक से देखो, परपेंडिकुलर लिखते वक्त भी क्या लिखा था, परपेंडिकुलर ऑन आर क्यू, मतलब आर क्यू तक ही है लाइन। ये जो आगे एक्सटेंशन है वो एक्सटेंशन कुछ काम का है नहीं। तो इसमें हमें क्या करना है, देखो दो ट्राइंगल्स एक ही ट्राइंगल लेना है दो तरीके से, एक ही ट्राइंगल लेना है दो तरीके से। देखो ठीक से सुनो, पहले तो इसको सॉल्व करते वक्त आपको क्या लिखना है, गिवन लिखना है। और गिवन कहाँ तक लिखना है, गिवन आपको यहाँ तक इतना पूरा यहाँ पे उतार देना है। ये जो लाइन, ये जो पूरा मैंने ब्लॉक किया है वो किसमें पुट कर दे दोगे आप, गिवन में जो जो दिया है वो लिखते हैं। उसके बाद में आपका कौन सा पॉइंट रहेगा, टू फाइंड, टू फाइंड, टू फाइंड में आप क्या लिखोगे, क्या फाइंड करना है आपको, क्यूटी फाइंड करना है। ठीक है, अभी करेंगे हम कैलकुलेशन। अभी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, एक ही ट्राइंगल दो तरीके से लेंगे। कैसे, ट्राइंगल कौन सा लेंगे हम, पी क्यू आर। कौन सा ट्राइंगल लेंगे, पी क्यू आर। दो तरीके से उसका एरिया निकालेंगे। पहला तो रहेगा बेस क्या हो जाएगा, फिर देखो पी क्यू आर, बेस तो दिख रहा है हमें, आर क्यू है। हाइट कैसे निकालेंगे, तो इस बार हाइट हम लेंगे किसको, पीएस को। किसको लेंगे, पीएस को। ठीक है, इस बेस से इस पॉइंट पी का हाइट कितना हो जाएगा, पीएस जितना। ये एक हो गया। उसके बाद में सेम ट्राइंगल कौन सा, पी क्यू आर, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला। ठीक है, ये सेम ट्राइंगल लेंगे, लेकिन इस बार बेस किसको बोलेंगे, पी आर को। और उस पे ये जो है ये परपेंडिकुलर हाइट जो है वो कौन सी है, क्यू। ठीक है, वो लेंगे। और जो हमें मालूम है जो रेशो होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल्स का, वो क्या होता है, इज इक्वल टू द रेशो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बेस इनटू हाइट, सॉरी रेशो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड हाइट। तो ठीक है, उस हिसाब से हम यूज करेंगे। मतलब दोनों बार ट्राइंगल कौन सा लेंगे, एक ही लेंगे। अगर ट्राइंगल एक है तो एरिया उसका दो नहीं आएगा, एरिया कितना आएगा उसका, एक ही आएगा। ठीक है, तो देखो कैसे लेंगे हम, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, करेक्ट है। फर्स्ट वे में कैसा हो जाएगा, देखो दो तरह से लिखते हैं, ट्राइंगल पी क्यू आर। फर्स्ट में क्या हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा इसका, बेस हो जाएगा क्यू आर और हाइट हो जाएगा, हाइट हो जाएगा इसका पीएस। बाद में उसी ट्राइंगल को दूसरे हिस्से कैसे लिख सकते हैं, सेकंड इसमें ट्राइंगल पी क्यू आर में ही बेस क्या हो जाएगा, अभी बेस हो जाएगा ये पी आर और हाइट हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर हाइट होता है, क्या हो जाएगा, क्यूटी। ठीक है, तो अभी वो स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट होता है the ratio of areas of two triangles is equal to the ratio of product of corresponding bases and heights। वो स्टेटमेंट आपको लिखना है। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, देखो स्टेटमेंट के बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर और दूसरी बार भी कौन सा लेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। पहले में बेस इंटू हाइट क्यू आर इंटू पी एस अपॉन दूसरा
पी आर इंटू क्यू टी। अब ये दोनों ट्राइंगल तो सेम है, तो एरिया की रेशियो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देयरफॉर 1 इज इक्वल टू क्यू आर दे के रखा है क्या उन्होंने, क्यू आर दे के रखा है कितना है 6 है, इंटू पी एस भी दे के रखा है 6 है, पी आर दे के रखा है 12, ठीक है, इंटू क्या दे के रखा है क्यू टी जो हमें निकालना है। तो ये 12 इंटू क्यू टी इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 इंटू क्यू टी इज इक्वल टू 6 इंटू 6। तो देखो क्यू टी क्या हो जाएगा 6 इंटू 6 36 अपॉन ये 12 नीचे चला जाएगा 36 अपॉन 12, तो क्यू टी कितना मिल गया हमें, क्यू टी मिल गया। तो इस हिसाब से हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 दिया है हमें, ठीक से पढ़ेंगे इसको। पहले क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे। गिवन में कहाँ तक लिखेंगे, गिवन में यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है। इतना पोर्शन किसमें आ जाएगा, गिवन में। देखो दे के क्या रखा है, एपी इज परपेंडिकुलर ऑन बीसी। एपी जो है इस बीसी पे परपेंडिकुलर है, तो ये याद है, ऐसे लिख दिया हमने, ठीक है। उसके बाद में एडी पैरेलल टू बीसी, ये जो एडी लाइन है, ये एडी इस बीसी को क्या है, पैरेलल है। अभी देखो क्या हो जाएगा, एक लाइन है इसको पैरेलल ये वाली लाइन है, ठीक है। तो क्या होता है इस कंडीशन में, जितना डिस्टेंस P पॉइंट से A का है, जितना डिस्टेंस P पॉइंट से A तक का है उतना ही डिस्टेंस रहेगा अगर मैं कोई और पॉइंट ले लूं, ठीक है। देखो मैं क्या करता हूँ, इस D पॉइंट से एक नीचे खींचता हूँ मैं एक परपेंडिकुलर, इसको मैं नाम दे देता हूँ E नाम दे देता हूँ, ठीक है। आप भी ड्रॉ कर सकते हो। उसमें क्या हो जाएगा कि ये जो AP का जितना लेंथ रहेगा उतना ही लेंथ किसका रहेगा, DE का। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है कि जो AD है और BC है ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल है, एक दूसरे को क्या है, वो पैरेलल, ठीक है। तो इसमें जितने भी हम वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करेंगे सारे की लेंथ क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। तो इसमें AP जितना है उतना ही क्या है, DE है। और अभी दूसरी तरीके से सोचेंगे हम, तो देखो दो ट्राइंगल लेंगे इसमें, करेक्ट है। कितने दो ट्राइंगल लेंगे, देखो एक लेंगे ABC, कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ABC, और दूसरा ट्राइंगल लेंगे, एक लिया था ABC, अभी दूसरा लेंगे DBC, ABC और दूसरा लेंगे DBC। इसमें क्या हो जाएगा, अगर ये दो ट्राइंगल का रेशो देखो, बोला क्या है ABC, पहला है ABC, दूसरा है BCD। इन दो ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशो हमें निकालना है। तो इन दो ट्राइंगल्स के एरियाज के लिए हम पहले क्या करेंगे, दोनों ट्राइंगल्स के बेस ढूंढेंगे, दोनों ट्राइंगल्स के क्या ढूंढेंगे, हम हाइट्स ढूंढेंगे, ठीक है। उसके बाद में जो सेम मिला उस तरीके से लिखते जाएंगे। तो देखो पहला है टू फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो फॉर ट्राइंगल ABC बेस क्या है, बेस है BC, और हाइट क्या है, हाइट है AB, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, दूसरा लेंगे फॉर ट्राइंगल BCD, बेस कौन है BC, हाइट कौन है, हाइट है उसके लिए D। अभी ठीक से देखो, बट इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट AP इज इक्वल टू DE। इसका रीजन क्या है, एज लाइन जो AD है वो क्या है, पैरेलल किसको, BC को। तो इसका और इसके बीच में जो डिस्टेंस रहेगा वही इनके इसके बीच में डिस्टेंस रहेगा। तो इसमें देखो दोनों ट्राइंगल्स का बेस BC है, दोनों ट्राइंगल का बेस सेम है, वापस दोनों ट्राइंगल्स के हाइट सेम है क्योंकि AP इज इक्वल टू D। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हम क्या लिख सकते हैं, हियर बोथ triangles have equal bases and equal heights, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद का स्टेटमेंट हमें मालूम होना चाहिए, वो स्टेटमेंट बहुत ही जरूरी है, वो स्टेटमेंट भी लिखना है। वो स्टेटमेंट है, इफ टू ट्राइंगल्स हैव equal bases
and equal heights, then ratio of their areas is 1:1। तो यहाँ पे क्या है, जो दो ट्राइंगल्स दिए हैं, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी और दूसरा है ट्राइंगल कौन सा है, बीसीडी, इन दोनों ट्राइंगल्स के हाइट्स और बेस दोनों सेम है, इसके लिए इसका रेशियो कितना आ जाएगा, 1:1। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अभी हम लेंगे फिफ्थ और लास्ट वाला। दोस्तों फिफ्थ और लास्ट वाला क्वेश्चन है, देखो डायग्राम दिया हुआ है और उसने देके के रखा है हमें कि AD इज परपेंडिकुलर टू BC और PQ इज परपेंडिकुलर टू BC। तो इसको सॉल्व करते वक्त क्या लिखना है, हमें पहले गिवन लिख देना है और गिवन में क्या लिखना है, गिवन में यहाँ तक लिख देना है। ठीक है, अभी हमें फाइंड क्या करना है, जल्दी जल्दी फाइंड करते हैं हम। पहला रेशियो है एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC। तो PQB ढूंढो, PQB ये हो गया पहला ट्राइंगल, और दूसरा हो गया PBC, दूसरा हो गया PBC हो गया। तो ठीक है, इन दो ट्राइंगल को ठीक से देखो और एरिया ऑफ ट्राइंगल का रेशियो जो फॉर्मूला है उसको ठीक से यूज करो। पहला ट्राइंगल है PQB, ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, बेस इंटू हाइट कैसे लिखेंगे, बेस क्या है इसका BQ और हाइट क्या है PQ। तो बेस इंटू हाइट कैसे, BQ इंटू PQ लिखेंगे। स्टेटमेंट लिखना है, मैं अभी लिख नहीं रहा हूं, लेकिन स्टेटमेंट आपको लिखना है क्या, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग बेसेस एंड हाइट्स। ये पहली वाली स्टेटमेंट आपको लिखनी है। तो पहले वाले ट्राइंगल का बेस BQ है, हाइट PQ है। दूसरा वाला है PBC, ये वाला ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल का बेस देखो BC है और हाइट देखो, हाइट वापस क्या है, इस ट्राइंगल की हाइट है PQ इंटू PQ। तो देखो PQ कट हो जाएगा, PQ कट होके क्या बचेगा, BQ अपॉन BC बचेगा। तो ये हो गया फर्स्ट का आंसर। अभी देखेंगे सेकंड का। सेकंड देखो PBC, ठीक है, और दूसरा है ABC, दूसरा है ABC, PBC ABC, दोनों का बेस क्या लग रहा है, सेम। फिर भी मैं कैसे लिखता हूँ, PBC का बेस क्या है BC और हाइट क्या है, PBC का हाइट है PQ अपॉन क्या है ABC का बेस BC है और हाइट जो है ABC का जो हाइट है वो कौन सा है, AD है। तो यहाँ पे BC कट हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा, PQ अपॉन AD। यहाँ पे भी आपको स्टेटमेंट लिखना है, द रेशियो ऑफ एरिया सेम, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग बेस एंड हाइट, प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग बेस एंड हाइट्स। ठीक है, थर्ड ABC, अभी ट्राइंगल ABC, फिर से ABC, बेस क्या है उसका BC, हाइट क्या है उसका AD। ADC का बेस है DC और हाइट क्या है AD। यहाँ पे भी AD कट हो जाएगा और आंसर आ जाएगा BC अपॉन DC। ठीक है, अभी है ADC PQC, ADC का बेस है DC और हाइट है AD अपॉन PQC, तो बेस आ जाएगा इसका QC और हाइट आ जाएगी उसकी PQ। इसमें कुछ कैंसिल होने वाला है नहीं। तो इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं, रेशियो लिख सकते हैं। फिर से बोल रहा हूँ आपको, स्टेटमेंट लिखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 1.1 खत्म हो चुका है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। लॉकडाउन में पढ़ाई के लिए आपके लिए यही बेस्ट एक चैनल होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। मिलता हूँ मैं अभी आपको अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।